गर्भ में स्थित शिशु और नवजात शिशु में अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मेरे बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ ना होने से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है या नवजात शिशु ठीक से वजन नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए कुछ सलाह देते हैं। अक्सर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। गर्भवती माताएं पूरे रात तक काम करती रहती हैं मोबाइल पे। काम नहीं करती माने कुछ भी, वो रील बनाती रहती है। तो गर्भ में स्थित शिशु भी उसके ऊपर असर पड़ता है क्योंकि माँ ठीक से सो नहीं पाती है। नंबर 2, कई कई बार मोबाइल अपने माँ पास में ही रख के सो जाते हैं। उसकी जो किरणें निकलती हैं, रेडिएशन जो निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या नीली रेखा, नीले नीले रंग की रोशनी निकलती जिसको वायलेट रेज बोलते हैं, इनसे गर्भ शिशु के साथ साथ माँ के ऊपर भी असर पड़ता है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि जहां भी आप बैठे हो मोबाइल को अपने 3 से 4 फुट की दूरी पर रखें और बहुत ज्यादा रील बनाने की कोशिश ना करें। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बार बार दिखाते हैं, देखो बच्चा ऐसा मुंह बनाओ, ऐसा बच्चे बनाओ, रील बनाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों को भेजते रहते हैं। उस रील बनाने से आपका बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो हट जाता है, पढ़ाई में भी नहीं कर पाता है, बार बार आंखों एक ही जगह देखता रहता है, कहीं कहीं भेंगापन भी हो जाता है। रील कोई बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को दूसरे अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, जिनको आना होगा आपके पास आके दिखाएंगे बच्चे को। बच्चे की स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है कि जब जब बच्चा आपके घर में नींद से प्रॉपर नहीं सो पाता है तो उसको तकलीफ भी होती है कि पढ़ भी नहीं पाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। बोले ऐसे बच्चे गणित में बड़े कमजोर होते हैं क्योंकि उनको तो सोशल मीडिया ज्यादा दिखता है। ऐसी स्थिति में गर्भवती माताओं से हमें अपेक्षा रहती है कि अपने पास मोबाइल ना रखें और जब बच्चा पैदा हो गया है तब उसके बच्चे की फोटो खींच के 50 जगह ना भेजें या बच्चों की आंखों के सामने मोबाइल बार बार ना लाएं और रील, छोटी छोटी रील बना के आप पोस्ट ना करें। इससे आपको तो मजा आता है, परिवार को मजा आता है, लेकिन बच्चे को क्या नुकसान हो या पता नहीं होता। बच्चे बेहद नाजुक होते हैं और उस नाजुकता का फायदा अगर आपने मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल किया तो रेडिएशन। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने को इसलिए बोलते हैं कि अगर बच्चे को कम से कम 3 फुट की दूरी पर रखोगे तो स्क्रीन में जो रेज निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या वायलेट रेज निकल रही, वो नुकसान नहीं कर पाती। पूरे समय तक कान के पास, आंखों के पास रखते हैं तो आंखों में भेंगापन, कान में कम सुनाई पड़ने पता, तेज आवाज में ही सुनते हैं बच्चे, फिर वो आपस में तेज आवाज अगर आपसे बोलते हैं तो लगता है कि हमको बच्चा चिल्ला के बात कर रहा है। ये गंभीर अवस्थाएं हैं। बच्चों में संवेदनशीलता भी कम हो जाती है, सामाजिक आचार व्यवहार भी कम हो जाता है और उसके स्वास्थ्य भी खराब पड़ता है। मोबाइल से बच्चा हमेशा उत्तेजित रहता है कि अब क्या होने वाला है और बाद में चिड़चिड़ा जाता है। बच्चा लगातार तेज आवाज में बोलता है और आपसे जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो आपको लड़ रहा है या डांट रहा है। पड़ोसी देखते हैं ये बच्चा कितना नादान है, कितना बदतमीज है कि कैसे बात कर रहा है अपने माँ बाप से। वीडियो में जो चमक निकलती है, माने जो लाइट निकलती, कई बार लाइट, बहुत तेज लाइट में वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें मध्यम आवाज भी हो सकती है, मध्यम लाइट भी हो सकती है, शोर, कम से कम शोर में आप बात करें। टीवी भी घर में देखते हैं पेरेंट्स तो दूर बैठ जाते हैं और अपने टीवी इतनी तेज चलाते हैं, साथ में आपका बच्चा गोद में बैठा हुआ है, आप फीड कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, अपना स्तनपान करा रहे हैं, उससे बच्चे को तकलीफ होती है। अक्सर मैं ये बोलता हूं कि क्या उपाय करें आप। उपाय तो सिर्फ एक ही है कि आप मोबाइल से जितनी दूरी बना सके उतना दूरी बना के रखें। बच्चे के साथ अगर आप उसको घूमने ले जाएं और रास्ते चलते चलते उससे कोई अगर बात करें तो मोबाइल का टाइम कम हो जाता है। बातें करें उससे, उसके स्कूल के सहपाठियों से पूछें आपका आज का क्या होमवर्क था, आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, नवजात शिशु कोई तकलीफ हो रही तो अपने स्पेशलिस्ट को दिखा के सलाह ले लें। लेकिन मेरी तो एक ही सलाह है, बच्चों को अगर सिखाना है तो कार्टून मत दिखाइए, आप खुद बताइए कि इसको ऐसा होता है, लिख के बताइए, किताबों से बनाइए, फोटो दिखाइए, उससे बच्चा ज्यादा सीखेगा बनस्पत कार्टून फिल्म देखने से। अक्सर बच्चे देखते हैं कोई कार्टून फिल्म चल रही हो, पूरे टाइम बैठे हैं, खाना भी वही कार्टून देखते देखते खाते रहते हैं। उस खाने का ना तो पाचन हो पाता है, ना वो प्रॉपर वो खा पाता है, आपको लगता भी नहीं। सोते समय आप दूर रखिए, छोटी रील अगर बना रहे तो छोटी रील बनाइए, बच्चों को सबके सामने वो एक्सपोज मत करिए। नहीं तो आप अगर बच्चे को स्क्विंट हो गया या एक आंख से दो चीजें दिखना चालू हो तो डिप्लोपिया बोलते, ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप बच्चे से मोबाइल से कम दूर रखिए। तो जिससे आपका गर्भ स्थित शिशु, नवजात, जो बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा।
मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि मोबाइल से दूरी कम से कम, अगर घर में भी मोबाइल है तो कम से कम 3 से 4 फुट दूर रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।